ईरान के सुप्रीम लीडर इसराइल के खिलाफ बड़े पलटवार की तैयारी कर रहे हैं। 2 अक्टूबर का अटैक भी ईरान के लिए आखिरी रास्ते के तौर पर था, क्योंकि ईरान को सीधे इसराइल से लोहा लेना था। यह भी तय है कि यह लड़ाई अब और भड़क जाएगी। अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी है कि वो जवाबी वार करने की गलती ना करें, क्योंकि ऐसे हालात में अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा होगा। लेकिन ईरान अमेरिका की चुनौतियों को फिलहाल नज़रअंदाज ही कर सकता है। अगर ईरान इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान करता है तो उसका हश्र क्या होगा? क्या ईरान के पास इतनी फौज है और इतने घातक हथियार हैं जिससे को इजराइल को कड़ी टक्कर दे सकता है? इजराइल के खिलाफ ईरान की जंगी रणनीति क्या होगी, आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में हम दिखाते हैं। अब सवाल है कि क्या ईरान इजराइल को जंग में हराने की और खोरदाद 15 है। बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान के पास अलग अलग 12 प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। इजराइल के पास 4 अलग अलग तरह की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। अमेरिका स्थित आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के मुताबिक इजराइल के पास करीब 90 परमाणु हथियार हैं। ऐसा माना जाता है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन उसके पास एक उन्नत परमाणु कार्यक्रम है और वो कई परमाणु सुविधाएं और अनुसंधान केंद्र संचालित करता है। युद्ध में सैनिक और हथियार के अलावा जो सबसे अहम होता है वो होता है साथी। ईरान इजराइल पर हमला करता है तो अमेरिका इजराइल का साथ देगा, ये 100% पक्का है। लिहाजा सवाल ईरान का है कि उसके साथ कौन है। तो ईरान की फ्रेंड लिस्ट में है रूस। हो सकता है कि सऊदी अरब भी उसका साथ दे, क्योंकि इजराइल के ताज़ा हमले की उसने भी निंदा की है। तुर्की, जो इस्लाम के नाम पर ईरान के साथ हो सकता है। उत्तर कोरिया, जो अमेरिका को कॉमन दुश्मन मानकर ईरान का साथ दे सकता है। चीन, जो अमेरिका को अपनी बादशाहत कायम करने में सबसे बड़ा चैलेंज मानता है। इसके अलावा भी कई मुस्लिम देश जो अभी खामोशी अख्तियार किए हुए हैं, युद्ध की सूरत में ईरान का साथ दे सकते हैं। دیشب حدود ساعت 2 بین 2 تا 2 اینا یه صدای خیلی ریزی ما شنیدیم سمت شرق تهران. صدایی بودش ظاهرا اقوام که تماس گرفتن و گفتن که ظاهرا حمله اسرائیل بوده. ईरान गजा का हमास नहीं है, लेबनान का हिजबुल्ला भी नहीं है, और ना ही यमन का हूटी विद्रोही, सीरिया या फिर इराक भी नहीं है।
लिहाजा ईरान के साथ इसराइल की जंग शुरू होती इसका असर पूरी दुनिया पर होगा। वो ताकतें जो पश्चिमी यूरोप और अमेरिका की सुपरमैसी सहने को मजबूर होते रहें वो भी खुलकर सामने आएंगे। मतलब युद्ध बहुत ही भीषण हो सकता है। अब वो सवाल कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई कब दे सकते हैं सेना को इजराइल पर पलटवार का ऑर्डर। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के 27 सितंबर 2024 को मारे जाने के 4 दिनों के बाद यानी 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइलों से हमला किया था। इजराइल ने इसका जवाब 25 दिनों बाद 26 अक्टूबर को दिया। अब ईरान की पलटवार की बारी है और इसके लिए किसी तारीख का ऐलान ईरान की ओर से नहीं किया जाएगा, ये बिल्कुल क्लियर है। बस इतना कहा जा सकता है कि ईरान इजराइल पर हमला करेगा तो जल्दी ही करेगा। वक्त की उलझन में कैद होने से बदले की आग के बुझ जाने का अक्सर अंदेशा होता है। ईरानी सांसद और राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के सदस्य अहमद अज़ाम ने इजरायली हमलों पर कहा, हमें अपना बचाव करने का अधिकार है और हम सही समय पर जवाब देंगे। हालांकि हम एक प्रमुख सिद्धांत का पालन करेंगे। हम झिझक या जल्दबाजी में काम नहीं करेंगे। نظر شخصی من این بوده که حالا این حمله رو خیلی کوچیک انجام داده که مثلا بگه که من پاسخ دادم، نترسیدم که در اصل هیچ پاسخی ندم. یه حمله به هر حال انجام دادم، اینجوری نبوده که کاملا بدون جواب بذارم. ईरान के पलटवार की आशंका इसलिए भी जताई जा रही है कि अमेरिका के कहने पर इजराइल ने ऐलान किया था कि वो ईरान के परमाणु ठिकानों या तेल रिफाइनरी को टच नहीं करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इजरायली हवाई हमले के बाद कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं। एक अमेरिकी शोधकर्ता के मुताबिक ईरान की उस इमारत को निशाना बनाया गया जो उसके बंद पड़े परमाणु हथियार विकास कार्यक्रम का हिस्सा थी। दूसरे रिसर्चर ने बताया कि उन इमारतों को भी निशाना बनाया गया जहां ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए सॉलिड फ्यूल मिलाने के लिए इस्तेमाल करता है। ईरान की बौखलाहट स्वाभाविक है और पलटवार उसकी परिणति होगी। लेकिन दुनिया को जो डर सता रहा है वो परमाणु युद्ध का है। रूस यूक्रेन जंग में पुतिन और उनके सिपह सालार दर्जनों बार परमाणु बम गिराने की धमकी दे चुके हैं। हालांकि अभी इसकी कोई संभावना नहीं दिख रही। इसराइल और ईरान परमाणु शक्ति संपन्न है। इसराइल जंग अपने अस्तित्व के लिए चुनौती मानेगा और ईरान भी अपनी साख्त बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ईरान और इसराइल के बीच जमीनी जंग होने की आशंका कम है। ऐसे में हवाई हमले होंगे और तब परमाणु बम सबसे विनाशक विकल्प के तौर पे दिखेगा। तो अब सवाल है कि ईरान ने हमला किया तो इजराइल का क्या है फिर से पलटवार का प्लान। इजराइल का ट्रैक रिकॉर्ड कहता है कि वो हमलावर को छोड़ता नहीं। तारीखों के फंदे में फंसे बिना दिन, हफ्ते, महीने, वर्षों इंतजार जरूर करता है, लेकिन पलटवार की गारंटी होती है। यहाँ एक बात और जिसकी आशंका जताई जा रही है कि क्या इस बार ईरान के पलटवार करने पर इजराइल जवाबी कार्रवाई तत्काल शुरू कर देगा। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि इजराइल 7 अक्टूबर 2023 को अपने ऊपर हमास के हमले के बाद और 8 अक्टूबर को हमास के खात्मे के लिए छेड़ी जंग के बाद से ही युद्ध मुद्रा में है। ईरान पर हुए हमले के बाद इजराइल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जो भी हमें चोट पहुंचाता है हम भी उसे चोट पहुंचाते हैं और यही हमारा सिद्धांत है। नेतन्याहू ने ईरान पर हमले को सटीक और शक्तिशाली बताया। उन्होंने कहा कि ईरान पर हुए हमले में हमने अपने सभी लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। מי שפוגע בנו, אנחנו פוגעים בו. זהו העיקרון שהנחה אותנו עד היום, וזה העיקרון שינחה אותנו גם בהמשך הדרך. התקיפה באיראן הייתה מדויקת ועוצמתית, והשיגה את כל מטרותיה.
लेबनान में जहां जहां इजरायल बम बरसा रहा है वहां तबाही मची हुई है। इजरायल के बारूदी हमले में लेबनान कई इमारतें खंडर में वहां पर तब्दील हो चुकी हैं। लेबनान के सीडोन से तस्वीरें सामने आई है। वहां इजरायल के हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। कई लोगों के मलबे में दबे होने की खबर है जिन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है।